नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र 10 आपको किस प्रकार से अपडेट करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, रिजल्ट की प्रविष्टि आपको किस प्रकार से करनी है। आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए आप स्टाफ लॉगिन में अपने स्टाफ लॉगिन आईडी पासवर्ड के जरिए लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको राइट हैंड साइड में होम, APAR, वेटिंग लिस्ट, स्माइल 3.0, नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है प्रोफाइल का। आपको इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा एंट्री फॉर्म P10, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र 10 आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी दिखाई देगी। अगर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन में अगर कोई कमी है तो उसको आप अपडेट किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम आपको, अगर आपका फ़ोटो पुराना है तो उसको आपको चेंज करना है, तो उसके लिए आपको अपलोड इमेज ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपलोड इमेज ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो अपलोड एम्प्लॉय फ़ोटो का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि फ़ोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और फोटो की जो साइज़ है वो 10 KB से 20 KB की होनी चाहिए, जो कि JPG और PNG में हो सकती है। आपको चूज फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। चूज फाइल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जहां आपने अपना फ़ोटो सेव कर रखा है वहां से आप अपना फ़ोटो यहाँ पर चूज करेंगे। चूज करने के बाद ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। ओपन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको फिर अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। अपलोड इमेज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी जो इमेज है वो आपकी अपलोड हो जाएगी। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। यहाँ फिर आपको सेव इमेज ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपकी इमेज आपको यहाँ से चेंज हो गई है। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना। यहाँ पे आपको जिन जिन क्षेत्र में काम करना है, सबसे पहला आपको पर्सनल व्यक्तिगत डिटेल्स पे काम करना है, फिर एजुकेशनल, फिर प्रोफेशनल, फिर सर्विस आपकी कहाँ कहाँ कैसे कैसे रही है उस पर आपको काम करना है। प्रमोशन की डिटेल आपको भरनी है, फिर फैमिली डिटेल, फिर एड्रेस, बैंक, ट्रेनिंग और विभागीय अगर कोई जांच रही है तो उसको आपको भरना है। जो नए जोड़े गए हैं वो 4 ऑप्शन ये हैं: स्टूडेंट रिजल्ट, सेवा विवरण समरी आपको दिखाई देगी और व्यू एंड लॉग प्रोफाइल। ये इन सारे ऑप्शन पे आपको काम करना है। ये सारे ऑप्शन आपके प्री फिल होंगे। आपकी डिटेल इसमें कुछ भरी होंगी। अगर कोई डिटेल इसमें नहीं भरी हुई है तो उसको आपको इसमें भरना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल व्यक्तिगत की। आपको व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। व्यू ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे ही इसका डाटा आपके सामने ओपन होगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ आप देखेंगे कि लॉक करने के पश्चात आपकी जो एंट्री है उसमें कोई बदलाव आपका संभव नहीं होगा। इसमें आपको कौन कौन सी डिटेल चाहिए, जिसमें आपको SI नंबर, GPF नंबर, प्रान नंबर, NPS नंबर, पैन नंबर, ब्लड ग्रुप, फादर गार्जियन नेम, मदर नेम, कैटेगरी आपको इसमें और रिलीजन, SI नंबर, GPF नंबर और प्रान नंबर, ये आपको अपने IFMS 3.0 पर आप जब सर्विस डिटेल में जाएंगे तो वहाँ सर्विस डिटेल में फैच SIPF डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको अपना GPF नंबर भी मिल जाएगा और SI नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपके GPF नंबर में आपका प्रान नंबर ही आ रहा है तो आपको उसको एडिट करना है और अपना GPF नंबर ही आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना। यहाँ पे आप रिलीजन आपको भरना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल आपके बच्चे कितने हैं उनकी संख्या आपको भरनी है। अगर आपकी पहली संतान सिंगल है और दूसरी संतान आपकी 2 जुड़वा पैदा हुई हैं तो आपको इसमें 2 यूनिट ही आपको लिखना है। 1/6/2002 के बाद आपके बच्चे कितने हैं वो संख्या आपको भरनी है। कितने बड़े हैं वो संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। होम स्टेट आपका क्या है, अगर राजस्थान से है तो राजस्थान सेलेक्ट करना है, अदर देन राजस्थान है तो दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। जन आधार नंबर आपको डालना है। पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास है तो वो आपको यहाँ पे इंटर करना है, अन्यथा आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। आगे आप देखेंगे तो यहाँ आपको आर यू स्पेशल एजुकेशन टीचर, अगर आप स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और यस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे।
और अगर आप स्पेशल टीचर नहीं हैं तो नो ऑप्शन आपको चूज करना है। नो ऑप्शन चूज करने के साथ आप यहाँ पे आपको अगर कोई टीचर सम्मान मिला है, जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय या फिर खंड स्तरीय, ब्लॉक लेवल भी मिला है, तो आपको इसमें चूज करना है। जैसे आप इनमें से किसी पे टिक करेंगे तो उसकी डेट आपको यहाँ पे भरनी है, और अगर आपको नहीं मिला है तो कोई नहीं ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अन्य सम्मान अगर आपको कोई मिला है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। वही खंड स्तरीय तक आप कोई भी अगर सम्मान मिला है तो उसकी प्रविष्टि आपको यहाँ पे करनी है। स्पेशली जो आपकी एबिलिटी है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, योगा, सीडब्ल्यूएस, शाला दर्शन, खेल कूद, परीक्षा प्रभारी, एमडीएम, प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रम, सांस्कृतिक, बाल सभा, पुस्तकालय, आप पे जो भी चार्ज है इनमें से कोई भी काम अगर आप कराते हैं तो उस पर आपको टिक कर देना है। एक से अधिक पे आप टिक कर सकते हैं। आर यू एन एक्सीलेंट प्लेयर, उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो इस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। नो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो डिटेल थी वो आपके यहाँ से छुप जाएंगी, और अगर हाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल्स आपसे और मांगेगा। तो इस पे अगर यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स निकाय में क्या है, वो डिटेल आपको यहाँ पे चूज करनी है, जिसमें आपकी खेल की योग्यता कौन सी है, मेजर गेम कौन सा है, माइनर गेम कौन सा है, वो डिटेल आपको इसमें चूज करनी है। और अगर आपने इसमें नो चूज किया है तो ये डिटेल यहाँ से चली जाएगी। आपके द्वारा बीएलओ का दायित्व निर्वहन किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो हाँ ऑप्शन पे क्लिक करना है। हाँ ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें बीएलओ के दायित्व किस विधानसभा क्षेत्र का है, भाग संख्या क्या है, वो डिटेल मांगेगा, और अगर आप पे बीएलओ का चार्ज नहीं है तो नहीं ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपको यहाँ पे नहीं भरनी है। एपिक नंबर आपको अपना भरना है, एपिक नंबर के अनुसार आपका विधानसभा क्षेत्र क्या है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट विषय कार्मिक IFMS यूनिक आईडी। IFMS यूनिक आईडी क्या है? ये आपकी NIC UID होती है, जो आपको पहले पे मैनेजर पे मिलती थी। पे मैनेजर पे भी आपको मिल जाएगी, जो कि DDO लॉगिन से मिलेगी। IFMS 3.0 पे भी DDO लॉगिन से आप इसको देख सकते हैं, और एम्प्लॉय खुद भी अगर आप इसको देखना चाहता है तो IFMS 3.0 की जो ऐप है उसमें आप लॉगिन करेंगे और पर्सनल डिटेल में जाएंगे तो ये आपको दिखाई देगी। इसको आपको किस प्रकार से देखना है उसका वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो वर्तमान पद पर प्रथम नियुक्ति का प्रकार आपका क्या है, तो ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट RPSC से है या डायरेक्ट नॉन RPSC से है, प्रमोशन से, अनुकंपा से, आप पे जो लागू होता है वो ऑप्शन आपको चूज करना है। यहाँ पे फिर आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो आपको दिखाई दे रही है। ज्वाइनिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप कब आए हैं वो आपको डेट दिखाई दे रही है। अगर इसमें कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वर्तमान पद पर प्रथम कार्य ग्रहण तिथि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर गलत है तो सही कर सकते हैं। कार्मिक की नियुक्ति का प्रकार मूल शिक्षा सेटअप। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि अगर आप प्राथमिक शिक्षा सेटअप के हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, और माध्यमिक शिक्षा सेटअप के हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना है। अब कुछ टीचर्स हमारे ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति प्राथमिक शिक्षा सेटअप के अंतर्गत हुई है, परंतु वो माध्यमिक शिक्षा में काम कर रहे हैं, तो उनको प्राथमिक शिक्षा सेटअप ही चूज करना है। प्रथम नियुक्ति का विभाग शिक्षा विभाग से है तो शिक्षा विभाग आपको चूज करना है, और पंचायती राज विभाग से है तो पंचायती राज विभाग आपको चूज करना है। जब ये सारी डिटेल आप चूज कर लेंगे तो यहाँ साथ के साथ इनको आप सेव करते चलें। सेव कर दिया, सेव करने के साथ साथ यहाँ फिर आपको इस प्रकार से इसको सेव कर लेना है। लॉक में अभी नहीं कर रहा हूँ, फिर आपको ऊपर ही स्क्रॉल करके आना है। नेक्स्ट मैं बात करूँ एजुकेशनल शैक्षणिक जो आपकी उपलब्धियाँ हैं उसको व्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। व्यू ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एजुकेशनल डिटेल आपके सामने ओपन होंगी, जो कि आपकी प्रपत्र 10 से आई हुई है। इनमें आप देखेंगे कि आपकी जो 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसमें आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में जब आपको इसको एरो को आप खिसकाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्टेटस में आपको नॉट अपडेटेड दिखाई देगा। यहाँ पे एडिट ऑप्शन भी मिलेगा और डिलीट ऑप्शन भी मिलेगा। अगर कोई एजुकेशन की इसमें से गलत है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। एडिट तो आपको करना ही करना है, क्योंकि अगर आप एडिट पे क्लिक नहीं करेंगे तो नॉट अपडेटेड ये जो रेड मार्क आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन नहीं होगा जैसे ऊपर हो रहा है। तो इसको करने के लिए आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है।
एडिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देंगी कि कौन सा एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशन नेम क्या है, टाइप क्या है, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज क्या है, इसमें ओवरऑल आपके टोटल मार्क कितने हैं, ऑब्टेन मार्क कितने हैं, परसेंटेज, ग्रेड, रिजल्ट क्या है, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग आपकी क्या है, आपके सब्जेक्ट क्या हैं। वो करने के बाद आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना है। अपडेट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो ऑप्शन आप पे लागू नहीं होता है उसमें आप NA चूज कर लेंगे, फिर आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना है। अपडेट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। अब मैं अगर इसको देखता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे अपडेटेड आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आपको एक एक करके सबको आपको अपडेट करना है। अब मैं बात करूं प्रोफेशनल शैक्षणिक योग्यताओं की, तो इसी प्रकार से जैसे आपने शैक्षणिक की है उसी प्रकार आपको प्रोफेशनल करनी है। आपको व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी जो प्रशैक्षणिक योग्यता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। आप देखेंगे स्टेटस में आपको नॉट अपडेटेड आपको दिखाई देगा। अगर इनमें कोई कमी हो या ना हो, आपको एडिट बटन पे जरूर क्लिक करना है। एडिट बटन पे क्लिक करना है। अगर डिटेल आप सही है तो इन सही डिटेल को चेक करते हुए, और यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट आप पे कोई लागू नहीं होता है तो NA क्लिक करेंगे और अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये आपको अपडेट दिखाई देगा। इसी प्रकार से आपको एक एक करके इसको अपडेट करना है। फिर यहाँ पे सर्विस डिटेल वाला ऑप्शन होता है, उसको व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी सर्विस डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप कहाँ रहे, कौन से स्कूल में आपने काम किया, आपकी सर्विस के दौरान आप कहाँ कहाँ पर रहे। तो अगर आपकी जो सर्विस डिटेल हैं यहाँ पे आपको देखेंगे आपकी सभी नॉट अपडेटेड दिखाई देंगी। अब इनमें से आपको प्रत्येक को ही आपको अपडेट करना है। जैसा मैंने शैक्षणिक प्रशैक्षणिक में आपको बताया कि प्रत्येक को आपको अपडेट करना है, तो उसके लिए आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। एडिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपको दिखाई देगी, जिसमें आप देखेंगे अगर कोई चीज़ इसमें नहीं भरी हुई है तो आपको उसको भरना है, कब से और कब तक, और उसमें कब कार्य ग्रहण किया, कब वहाँ से आप रिलीव हुए, उसका मूल पद क्या था, मूल विषय क्या था, और उसके बाद आपके जो टाइप ऑफ स्कूल था, ऑफिस था या अदर था, वो आपको सेलेक्ट करना है। और कौन सा स्कूल था, टाइप ऑफ स्कूल क्या था, रूरल था, अर्बन था, ऑर्डर नंबर क्या था, वो आपको डिटेल यहाँ पर भरनी है। आपका मेरिट नंबर क्या था, कैटेगरी क्या थी, एरिया क्या था, TSP था, नॉन TSP था, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए जाना है। नियुक्ति पद का स्थायीकरण हो गया है या नहीं हुआ है, आप जैसे यहाँ पे डिटेल ये नहीं भरी हुई है तो आपको ये सारी भरनी है। क्या आपको नोशनल लाभ मिला है तो हाँ, नहीं मिला है तो नहीं आपको चूज करना है। आपको पूर्व चयन तिथि से वास्तविक लाभ पर दे हैं, अगर दे हैं तो हाँ और नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक करना है। ऐसे करके आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे, और ये जैसे ऑप्शन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो तो फिर आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना है। अपडेट बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा, और अभी आप यहाँ पे देखेंगे अभी जो आपने अपडेट किया वो आपको यहाँ पे अपडेट दिखाई देगा। फिर आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रमोशन की, पदोन्नति की सूचना आपको भरनी है तो व्यू बटन पे क्लिक करना है। इसमें आपसे छोटी सी जानकारी चाहिए गई है कि अगर सेवा काल में कोई पदोन्नति आपसे हुई है तो कार्यग्रहण अथवा पदोन्नति परित्याग किया है तो आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल भरनी होगी कि आपके उसका कौन सा प्रकार था, फर्स्ट में हुआ था, किस पोस्ट पे हुआ था, सब्जेक्ट क्या था, कार्यग्रहण परित्याग किया था, कार्यग्रहण किया था या परित्याग कर दिया था। तो ये चीज़ पदोन्नति के कार्यग्रहण और पदोन्नति परित्याग किया है, दोनों की डिटेल ही आपको भरनी है। उसके बाद अगर आपकी DPC कब की है, आदेश क्रमांक क्या है, आदेश दिनांक क्या है, कार्यग्रहण तिथि क्या है, ये आपको डाल करके इसको सेव करना है। तो सेवा काल में अगर पदोन्नति हुई है तो उस पर अगर आपने कार्य ग्रहण किया है तो भी, और पदोन्नति का परित्याग किया है तो भी आपको यहाँ पे यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर आपकी पदोन्नति नहीं हुई है तो नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे डिटेल कोई नहीं भरनी है। तो अगर आपने कार्य ग्रहण कर लिया है तो आपको यहाँ पे डिटेल कंप्लीट भरनी है, और पदोन्नति का परित्याग भी कर दिया है तो भी आपको डिटेल यहाँ पर भरनी है। ये डिटेल आप भर करके आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ फिर नेक्स्ट हम बात करें वो है फैमिली पारिवारिक डिटेल।
आपको व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। व्यू ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी फैमिली डिटेल है आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। फैमिली डिटेल जो आपको दिखाई दे रही है उसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ आपको नॉट अपडेटेड आपको दिखाई देगा। इनको अपडेटेड करने के लिए वही आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो संबंधित सूचनाएं आपसे मांगी जाएंगी, जिसमें परिवार के सदस्य का नाम क्या है, कर्मचारी से संबंध क्या है, और अगर कर्मचारी स्वयं है तो राजकीय सेवा में है तो राजकीय सेवा है तो पेशा कैसा है, राज्य सेवा है या RAS है या राजस्थान विश्वविद्यालय है, कोई भी है जिससे संबंध में जिस भी उसमें आएगा, शिक्षा विभाग राजस्थान है तो वो आपको चूज करना है। एम्प्लॉय ID आपको यहाँ पे डालनी है। और अगर राजकीय कार्मिक है उसमें स्वयं है तो राजकीय कार्मिक ही है, अगर ये काम आप कर रहे हैं तो एम्प्लॉय ID आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ आपको एम्प्लॉय ID डालने के बाद वैवाहिक स्थिति आपको चूज करनी है, विवाहित हैं, अविवाहित हैं, विधवा, परित्यक्ता, जो आप पे लागू होता है वो आप सेलेक्ट करेंगे। शादी की तारीख इसमें डालेंगे और ये अकॉर्डिंग आएगी वैवाहिक स्थिति के। जन्म तिथि आपकी इसमें आई जाएगी। यदि दिव्यांग है तो यस पे क्लिक करेंगे और नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। दिव्यांग का प्रकार यस है तो आपको प्रकार सेलेक्ट करना पड़ेगा। करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ आपको दिव्यांग हैं तो मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया होगा, क्योंकि CWSN जितने भी हैं दिव्यांग कार्मिक हैं उनकी जांच की गई है। जांच करने के बाद उनको प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है, दोबारा से किया गया है, और वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। यदि असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। नो पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आगे पूछेगा क्या आपने अंगदान किया है, अगर किया है तो यस, नहीं किया तो नो। अगर ये डिटेल आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको फिर यहाँ इस अपडेट बटन पे क्लिक करना है। अपडेट बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो आपका स्टेटस यहाँ पे आपको अपडेट दिखाई देगा। इसी प्रकार से प्रत्येक फैमिली मेंबर को आपको डिटेल को अपडेट करना है। नेक्स्ट बात करें एड्रेस की, तो एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे और एड्रेस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कार्मिक का स्थायी निवास का पता, स्थायी निवास का जो पता है वो आपको पता यहाँ पे भरना है। जो आपका स्थायी है वो ही डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। कार्मिक के वर्तमान निवास का पता वो नीचे दिया गया है, आपके अलग अलग हो सकते हैं, दोनों डिटेलें आप उसी प्रकार से भरेंगे और इसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव आपके जब हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट जाना है बैंक डिटेल में। व्यू पे क्लिक करेंगे तो बैंक डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, इनको आप चेक कर लेंगे। अगर ये गलत हैं तो ये एडिटेबल हैं, इनको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग आपको भरनी है। अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग ली है ऑनलाइन ऑफलाइन, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। उनकी डिटेल आप यहाँ पे कंप्लीट भर देंगे। यहाँ एडिट ऑप्शन भी आ रहा है, अगर कुछ गलत है तो इसको सही भी कर सकते हैं। कोई ट्रेनिंग आपको हटानी है तो उनको डिलीट भी कर सकते हैं, और कुछ ऐड करनी है तो नेक्स्ट आपको कॉलम दिया गया है, उससे आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। अब बात करें हम विभागीय जांच कारण बताओ नोटिस का विवरण की बात करें तो व्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अगर कुछ होगा तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर ऐसी कोई डिटेल है और आपकी प्रविष्टि उसमें हो रखी है तो वो आपको दिखाई देगी, अन्यथा आपको नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट विषय है वो है स्टूडेंट रिजल्ट का, विद्यार्थी परिणाम का। व्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। व्यू ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिजल्ट का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आप देखेंगे कि एक ही कक्षा में अगर एक विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने अध्यापन कराया है तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। अगर एक ही सब्जेक्ट को दो टीचर एक ही कार्यकाल में पढ़ा रहे हैं तो दोनों ही अध्यापकों का जो परीक्षा परिणाम है वो निर्धारित किया जाएगा। अगर एक ही कक्षा में एक विषय को अलग समय अवधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया है, एक साल में दो टीचरों ने पढ़ाया पर उनकी अवधि अलग अलग है कि 5-6 महीने के लिए एक ने पढ़ाया और 6 महीने के लिए एक ने पढ़ाया, तो उस प्रकार से फिर जिसकी ज़्यादा अवधि होगी, मैंने बताया अधिकतम समय अध्यापन कराने वाले अध्यापक का परीक्षा परिणाम निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही शामिल करना है, पूरक परीक्षा का परिणाम शामिल आपको नहीं करना है। जिन विद्यालयों में 10-12 में नामांकन शून्य है तो परिणाम में आपको शून्य भर करके ही आपको प्रविष्टि करनी है। ये डिटेल आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। अब हम बात करें कि रिजल्ट में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेशन 5 सेशन के रिजल्ट की एंट्री करनी है।
तो हम पहले बात करें, जैसे 25-26 मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसमें आपकी भूमिका क्या थी, संस्था प्रधान थी, कक्षा अध्यापन की थी या अध्यापन कार्य किया ही नहीं था, जो आप पे लागू होता है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, अपना ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, विद्यालय का नाम सिलेक्ट करेंगे, अध्यापन कराई हुई कक्षा आप सिलेक्ट करेंगे। कक्षा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, आपकी अध्यापन कराई हुई कक्षा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जो जिस कक्षा में आपने अध्यापन कराया है वो कक्षा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अध्यापन कराई हुई कक्षा सिलेक्ट करने के साथ साथ अपना यहाँ पे स्कूल भी आप सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका स्कूल है वो स्कूल आपने सिलेक्ट कर लिया। अध्यापन कराई हुई कक्षा मैंने जैसे पहले मैं 5 की बात करूँ, 5वीं क्लास मैंने जैसे सिलेक्ट की, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको A B C D E ग्रेड तक जितने टोटल विद्यार्थी हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे आपके 10 विद्यार्थी हैं और उनमें से जितनी की ग्रेड, जैसे किसी की A ग्रेड एग्रीगेट 2 की आई है, B की आई है, तो इनको काउंट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। नेक्स्ट, कार्मिक के विद्यालय में ठहराव की अवधि आपको 1 जुलाई से 30 जून की अवधि को आपको इसमें काउंट करना है। अब हम बात करें कि अगर 10th क्लास में 5-8 की बात हो गई, अगर हम बात करें 10th और 12th की, तो 10th और 12th में थोड़ा परफॉर्मेंस चेंज है। इसमें आप अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे। सब्जेक्ट चूज करने के साथ आप ध्यान देंगे कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 90% से अधिक, 90% वाले नहीं, 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पे भरनी है कि आपके सब्जेक्ट में कितने विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। और अगर 75% प्राप्त किए हैं या 75% से अधिक किए हैं व 90% प्राप्त किए हैं, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। जैसे टोटल विद्यार्थी 10 हैं और 90% से अधिक प्राप्त करने वाले 2 हैं, और 75% या 75% से अधिक या 90% प्राप्त करने वालों की संख्या यहाँ पे मान के चलो 2 है, तो आपको वो भरना है। नेक्स्ट कॉलम है 60% या 60% से अधिक या 75% से कम। 75% नहीं, 75% से कम। 75% वाला तो यहाँ दूसरे कॉलम में आएगा और 75% से जो कम है उनकी संख्या आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। फिर द्वितीय श्रेणी कितने लोगों की आई वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। तृतीय श्रेणी कितने लोगों की आई वो संख्या आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। अगर नहीं है तो आपको 0 आपको यहाँ पे डालना है। कुल उत्तीर्ण आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे और कुल उत्तीर्ण प्रतिशत भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। विद्यालय में ठहराव की अवधि आपको 1 जुलाई से 30 जून के मध्य ही सिलेक्ट करनी है। अगर इस दरमियान आपका कहीं और ट्रांसफर हो गया है तो उस विद्यालय के लिए वो आपको अवधि सिलेक्ट करनी है जब आप उसमें रहे हैं 1 जुलाई से 30 जून। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे रिजल्ट सेव करते हुए जाना है एक एक क्लास का। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे यहाँ पे इसको सेव कर दिया, फिर मैं यहाँ बैक बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप इसे सेव कर देंगे तो रिजल्ट की बात हो गई। रिजल्ट के साथ हम बात करेंगे अब सेवा विवरण समरी की। तो व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेवा विवरण समरी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसमें आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो आपको डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी जो तिथियाँ हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी कि आपकी कब ज्वाइनिंग हुई, प्रथम विभाग में यहाँ पे कब आए, प्रथम नियुक्ति किस पद पे हुई, कैसे हुई, नियुक्ति का प्रकार क्या था, अब कौन से पद पे हैं और उस पद पे कब से हैं। ये डिटेल आपकी सब जो सेवा विवरण आपने भरा था पहले वहाँ से सब सिंक्रोनाइज होती हैं। अगर वो सही है तो ये डिटेल आपकी यहाँ पे सब आपको सही दिखाई देंगी। और इनमें अगर कोई गलती होती है तो आपको एक बार इसको सिंक्रोनाइज फॉर इम्पोर्टेंट डाटा इस पर क्लिक कर लेना है। और अगर फिर भी गलती आपकी यहाँ पे सही नहीं होती है तो आपको ये डिटेल यहाँ जो ऑप्शन दिया गया था सर्विस सेवा, इसमें जाकर के आपको सही डिटेल आपको भरनी है। तब आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइज करना है, तब आपकी सेवा विवरण समरी सही प्रकार से आपको दिखाई देगी। जब ये सारी डिटेल कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको व्यू एंड लॉक प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। व्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रपत्र 10 कंप्लीट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसको आप चेक करने से पहले इसका प्रिंट P10 फॉर्म पे क्लिक करके इसका प्रिंट ले लेंगे और इसको एक एक प्रविष्टि को अच्छे ढंग से चेक करेंगे, क्योंकि सारी प्रविष्टियों की ज़रूरत हमें शाला दर्पण पोर्टल पे अगर हम कोई भी काम करते हैं
चाहे वो स्थायीकरण फॉर्म हो, चाहे वो हमारा एसीपी का फॉर्म हो, कोई भी डिटेल अगर आपकी काम में ली जाती है फॉर्म से संबंधित तो वो प्रपत्र 10 से काम में आती है। और आगे के जितने भी काम होने हैं वो प्रपत्र 10 से ही होने हैं। तो आप एक एक डिटेल चेक करें और उसके बाद ही इसको आप लॉक करेंगे। फाइनल लॉक आपको इसको तभी करना है जब आप संतुष्ट हो जाएंगे कि आपकी सारी डिटेल यहाँ पे सही है। तो P10 फॉर्म का आप यहाँ से प्रिंट लेंगे, उसको चेक करेंगे, अगर सारी डिटेल सही है तो फाइनल लॉक पे आप क्लिक करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर आप डिटेलों को फिर दोबारा देखेंगे और फिर उनको एडिट करेंगे। ये सारी कंप्लीट डिटेल के साथ आपको अपने प्रपत्र 10 के जितने भी ये ऑप्शंस हैं उनको आपको देखना है और देखने के बाद उनको आपको लॉक करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।